सभी को राधे राधे। आइए हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज व्याकरण पर आधारित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं और आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरी देखना और देखकर कमेंट करना कि प्रश्न किस प्रकार के हैं। आइए समय न गंवाते पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। जिसके बराबर का कोई न हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? ए विलक्षण, बी अनुपम, सी असाधारण, डी लोकातीत। तो इसे कहा जाता है अनुपम, बी अनुपम। दूसरा प्रश्न है हमारा, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? आगत पति का, प्रोषित पति का, प्रवत्स्य पति का या आगमष्यत पति का? तो इसका आंसर है हमारा डी, आगमिष्यत पति का। तीसरा प्रश्न है हमारा, आशा से बहुत अधिक उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित या प्रत्याशित। ये प्रत्याशित है। इसका आंसर है हमारा ए, आशातीत। जिसकी आशा न की गई हो उसे एक शब्द में आशातीत कहेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा, जिसकी आशा न की गई हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? निराशा, अचानक, अप्रत्याशित, गलत। तो उसको हम कहेंगे अप्रत्याशित। इसका आंसर होगा सी, अप्रत्याशित। पांचवा प्रश्न है हमारा, जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जोरदार, तीखा, सटीक या डी, अकाट्य। तो इसको कहेंगे, इसका आंसर है डी, अकाट्य। छठा प्रश्न है हमारा, जिसे बुलाया न गया हो उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? अनाहूत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। तो उसको कहा जाएगा अनाहूत, जिसको बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहूत, और जिसकी तिथि निश्चित न हो उसे कहते हैं अतिथि। सातवां प्रश्न है हमारा, जो आंखों के सामने न हो उसे क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ या परोक्ष। तो जो आंखों के सामने न हो उसे कहा जाएगा परोक्ष। आठवां प्रश्न है हमारा, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र, शस्त्र, भाला, गुलेल। जो फेंक कर चलाया जाता है हथियार उसको कहते हैं अस्त्र, और जो पकड़ कर चलाया जाता है उसको कहते हैं शस्त्र। नौवां प्रश्न है हमारा, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कालजयी या सर्वजयी। तो उसके कहते हैं अतीन्द्रिय। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसे कहते हैं अतीन्द्रिय, और जिसने इंद्रियों पर विजय की हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। 10वां प्रश्न हमारा, पर्यायवाची शब्द से अनंत का पर्यायवाची शब्द है? निस्सीम, भगवान, शेषनाग, बंधन। तो इसका होगा हमारा निस्सीम। 11वां प्रश्न है हमारा, अनिल का पर्यायवाची शब्द है? चक्रवात, पावस, पवन, अनल। तो ये होगा हमारा पवन। अनिल को क्या कहते हैं? पवन। और पावस और अनल ये होता है अग्नि के पर्यायवाची शब्द। 12वां प्रश्न हमारा, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है? शार्दुल, अही, हिरण, कुरंग। तो ये होगा मृगेंद्र यानी कि सिंह का शार्दुल, मृगेंद्र, केसरी इत्यादि होते हैं। 13वां हमारा है, दर्प का पर्यायवाची शब्द है? तिरस्कार, गर्व, स्वाभिमान, अहंकार। देखो दर्प सब एक जैसे पर्यायवाची हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है कि दर्प सेम लगेंगे कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जब पढ़ा हुआ होगा, हमने रिवीजन किया होगा, हम उसको तभी लगा सकते हैं। और ये बात सत्य है कि अगर हम सिलेक्शन से बाहर होते हैं तो व्याकरण से ही होते हैं। तो इसका होगा दर्प का अहंकार।
चौथवा प्रश्न है हमारा, केतु का पर्यायवाची शब्द है झंडा, आचार्य, हिरण, किरण या दिशा। तो केतु का होगा हमारा झंडा, और झंडे को पताका भी कहा जाता है, पताका। ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, छंद का पर्यायवाची शब्द है आवरण, पद, बंधन, आचरण। तो इसका छंद का पर्यायवाची शब्द हमारा पद होगा। 16वां प्रश्न है हमारा, व्युत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं या 8 भेद होते हैं? तो 16वें का हमारा होगा बी। इसके 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, चौथा है विदेशज। तो व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। 17वां प्रश्न है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द हमारे 3 प्रकार के होते हैं, और 3 कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वे होते हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, यौगिक होते हैं जिनके हम सार्थक खंड कर सकते हैं, जैसे पाठ प्लस शाला, पाठशाला, विद्यालय, विद्या जमा आल्य, ये हमारे यौगिक हो गए। और योग रूढ़ वो हो जाते हैं जो बहुब्रीहि समास के संपूर्ण उदाहरण होते हैं, वो सारे योग रूढ़ शब्द होते हैं हमारे। अब 18वां प्रश्न है हमारा, उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर निम्नलिखित में से शब्दों के प्रकार कौन से हैं? यानी कि उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम और इतिहास, इन सब का एक ही बात है, यानी कि क्वेश्चन में, परीक्षा में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन के आ सकता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, स्रोत के आधार पर या उद्गम के या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन हमारा तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज, डी है विदेशज या आगत। विदेशज यानी कि दूसरी भाषाओं से आए हुए, और आगत भी दूसरी भाषाओं से, तो विदेशज को आगत भी कहा जाता है। तो इसका हमारा ई ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न है हमारा, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो इसका आंसर होगा हमारा ए, 2 प्रकार के, यानी कि विकारी, दूसरा है हमारा अविकारी। विकारी वह होगा जो लिंग, वचन या क्रिया के आधार पर बदल जाएगा, और अविकारी वो होगा जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो रूप या रचना के आधार पर शब्द हमारे 2 प्रकार के, बनावट के आधार पर शब्द हमारे 3 प्रकार के, स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे 4 प्रकार के। 20वां प्रश्न है हमारा, वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी का, फारसी का, तुर्की का या पुर्तगाली का? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है, इसका आंसर होगा ए, अरबी। 21वां प्रश्न है हमारा, चाय किस भाषा का शब्द है? ए चीनी, बी जापानी, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। तो ये है हमारा चीनी भाषा का शब्द है। चाय, चीनी एक साथ आती है तो याद रह जाएगा कि चीनी। 22वां प्रश्न हमारा, मगही किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो मगही हमारा तद्भव शब्द है। 23वां प्रश्न है हमारा,
हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो हिंदी में वचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, लड़का, लड़के। 24वां प्रश्न है हमारा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के हमारे कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 3, 5 या 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं हमारे। 25वां प्रश्न है हमारा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, 5 या 8 भेद? तो सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। भेद कह लीजिए या प्रकार, कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं या कितने भागों में बांटा गया है। तो इनको बांटा गया 6 भागों में। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं। और इन 6 प्रकारों में सर्वनाम कितने होते हैं? तो इन 6 प्रकारों में 11 सर्वनाम होते हैं। 11 सर्वनाम। ग्यारह सर्वनाम। कितने? 11। जैसे हम, तुम, आप, यह, वह, क्या, कोई, कौन, कुछ, इस तरह से इत्यादि। तो एक दिन में सर्वनाम पर ही क्लास लेकर आऊँगी। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।